बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे पास दो क्लिनिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइड्रोसील और वेरियोसील, इन दोनों का डिफरेंस हमें सबको आना चाहिए। हाइड्रो मीन्स वाटर, इट इज़ एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस ये जो क्या होता है, टेस्टिस को सराउंड करते हैं। ये ट्यूनिका वेजिनालिस जो कि टेस्टिस को सराउंड करते हैं। ट्यूनिका वेजिनालिस के अंदर वाटर की एक्यूमुलेशन हो जाए, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोसील। ठीक है, दे आर द पेललेस, कोई दर्द वगैरह नहीं होता। स्क्रॉटल स्वेलिंग होती है, तो स्क्रॉटल होगी तो पानी भरा होगा स्क्रॉटम में, तो फूले फूले से लग रहे हैं। द ट्यूनिका वेजिनालिस इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेरिटोनियल मेम्ब्रेन। ये जो ट्यूनिका वेजिनालिस होता है ये पेरिटोनियल मेम्ब्रेन का पार्ट होता है, अ पार्ट ऑफ द प्रोसेसिस वेजिनालिस। ऊपर से आ रहा होता है प्रोसेसिस वेजिनालिस, टेस्टिस के अराउंड क्या बन जाता है, ट्यूनिका। ऊपर से आता है प्रोसेसिस वेजिनालिस, टेस्टिस के अराउंड क्या बन जाता है, ट्यूनिका वेजिनालिस। ठीक है, एग्जामिनेशन क्या होगी, टेस्टिस पैल्पेबल विद द हाइड्रोसील, मैनेजमेंट सर्जरी, एस्पायरेशन, फ्लूइड को बाहर निकालना। वेरियोसील क्या होता है, इट इज द swelling of when the veins in the pumpiniform plexus tunica vaginalis, varicocele occurs when the vein in the pumpiniform plexus they become swollen. It occurs when the veins in the pumpiniform plexus become swollen. और ये इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है क्योंकि टेस्टिकल का जो साइज़ होता है वो कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन वगैरह कम हो जाएगी। अब ये देखिए, सबसे पहले ये टेस्टिकल है, टेस्टिकल के अराउंड क्या ट्यूनिका वेजिनालिस है, ट्यूनिका वेजिनालिस के ऊपर पंपिनिफॉर्म प्लेक्सस है। सॉरी, अब ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, ट्यूनिका वेजिनालिस जो टेस्टिस के अराउंड है, इसमें फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाए तो हाइड्रोसील, और ये वेन्स हैं। These are the veins which are known as pumpiniform plexus. They drain the blood from the testes. और pumpiniform plexus की जो veins हैं, अगर ये swollen हो जाए, इसको कहते हैं हम लोग pumpiniform, इसको कहते हैं varicocele। इसमें क्या हो जाएगा कि अब जो pumpiniform plexus है ये दोनों तरफ है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस से जो ब्लड जाना है वो पंपिनिफॉर्म प्लेक्सस करेंगी, ड्रेन करेंगी ब्लड लेफ़्ट से भी एंड राइट से भी। लेकिन जो वेरिकोसील्स होते हैं वो मोस्टली किस साइड पे होते हैं, लेफ़्ट साइड पे होते हैं। इसकी भी एक रीज़न है, वो बताएंगे अभी। अब पंपिनिफॉर्म प्लेक्सस है, ठीक है, इसकी वेन्स की क्या हो गई है, स्वेलन हो गई, सूज गई हैं लेफ़्ट साइड पे। अब ये क्या करती हैं, ब्लड को ड्रेन करती हैं फ्रॉम द टेस्टिस। अब ये जो ब्लड को ड्रेन करती हैं तो फ़ौरन ये ब्लड किधर जाता है, टेस्टिकुलर वेन में, और टेस्टिकुलर वेन से ब्लड फ़ौरन किधर जाता है, ये है, फ़ौरन ब्लड सारा टेस्टिकुलर वेन से आता आता ये रीनल वेन है, और रीनल वेन इंटर करती किडनी, और फिर ये बाद में चला जाता है इन्फीरियर या सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू हमारे हार्ट में वापस। वेयर एज पंपिनिफॉर्म प्लेक्सस हमारे पास राइट साइड पे भी है, राइट साइड के ब्लड को ड्रेन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे भी टेस्टिकुलर वेन है, लेकिन यहाँ पे रीनल वेन नहीं है। डायरेक्ट ये ब्लड इंटर हो जाता है हमारे इन्फीरियर वेना कैवा में। राइट टेस्टिकल का जो ब्लड है, जो भी वेन लेके जा रही है, ड्रेन कर रही है, फ़ौरन वो डायरेक्टली इंटर हो जाती है इन्फीरियर वेना कैवा में, टेस्टिकुलर वेन से इन्फीरियर वेना कैवा में। यहाँ पे टेस्टिकुलर वेन से रीनल वेन और देन किडनी, और फिर उसके बाद इन्फीरियर वेना कैवा, सुपीरियर वेना कैवा में जाता है। अब हमारे पास वेरिकोसील होती है, वेन्स की डायलेशन। अब इसकी स्वेलन किस तरह होंगे, वेरिकोसील में क्या हो जाएगा, वेन्स की स्वेलन हो जाएगी। स्वेलन किस तरह होंगे, अब ये जो टेस्टिकुलर वेन्स है, ठीक है, इसका क्या काम हो, ब्लड को आगे लेके जाना।
अगर इस अब वेन्स में भी तो वॉल्व होते हैं जो कि बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। अगर टेस्टिकुलर वेन के वॉल्स इनकॉम्पिटेंट हो जाए तो ब्लड जो फॉरवर्ड जाने के बजाय ब्लड क्या जाएगा नीचे, नीचे ब्लड क्या हो जाएगी, पूलिंग, पूलिंग होगी तो पम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस क्या हो जाएगा, पम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस विल बिकम द स्वेलन। अब जब ये स्वेलन, अब पम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस की क्या हो जाएगी, स्वेलिंग, और फिर इसकी वजह से हमारे पास जो स्क्रोटल मास होगा वो बढ़ जाएगा, स्क्रोटल मास बढ़ जाएगा। अब इसकी एग्जामिनेशन किस तरह करेंगे, पेशेंट आया तो उसका जो स्क्रोटल मास होगा, ये लिखा होगा स्क्रोटल मास इज मोर प्रोमिनेंट ऑन स्टैंडिंग। जो स्क्रोटल मास होगा पेशेंट जब खड़ा होगा तो वो बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, ठीक है, स्क्रोटल मास। और जो हमारे पास जब ये पर्सन स्टैंडिंग होगा तो प्रोमिनेंट होगा, जब वो बैठ जाएगा तो स्क्रोटल मास इतना नज़र ही नहीं आएगा, ठीक है। जो स्क्रोटल मास, ये स्क्रोटम है पूरा, इसके अंदर टेस्टिस है, तो स्क्रोटल मास क्या हो जाएगा, बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आएगा। अब एक और सवाल आता है, ये अगर लेफ़्ट टेस्टिकुलर वेन्स की ये जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स हैं इनकॉम्पिटेंट होने से सारा ब्लड नीचे पूल आउट हो जाएगा, पूल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो वैरिकोसील्स हो रही है, पम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस की होगी, स्वेलिंग, ये जो सारा ब्लड है देखें एरो ब्लड, ब्लड नीचे जाता जा रहा है, नीचे जा रहा है। अभी एक सवाल आता है कि वाई वैरिकोसील अकर्स ऑन लेफ्ट साइड राइट देन राइट साइड। तो मेन रीज़न इज एंगल देखें, राइट जो टेस्टिकुलर वेन है इट इज़ एन ऑब्लीक, ये देखिए रनिंग मोर ऑब्लीकली, ऑब्लीक रन कर रही है, यूँ देखिए ऑब्लीक, यूँ ऑब्लीक है, ऑब्लीक है तो इसके अंदर जो प्रेशर होगा ब्लड का वो भी कम होगा और रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा कम होगी। अब इसके अंदर ये बिल्कुल 90 डिग्री है, स्ट्रेट 90 डिग्री है, थोड़ा सा टेढ़ा बनाऊंगे लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सीधा 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 है, सीधा टेढ़ा बनाऊंगे लेकिन है ये सीधा। ये थोड़ा सा देखिए ऑब्लीक है नज़र में, इट इज़ स्ट्रेट 90 डिग्री एंगल पे होता है, तो इसकी वजह से ब्लड का जो प्रेशर भी होगा उसके अंदर ज़्यादा होगा, तो इसमें से ब्लड को रेजिस्टेंस भी फेस करनी पड़ सकती है पास होने के लिए, तो इस वजह से ब्लड जो होगा वो पूलिंग हो जाएगा और इसके वॉल्स भी जो हो जाएंगे वो वीक हो जाएंगे, इनकॉम्पिटेंट हो जाएंगे टेस्टिकुलर वेन के, इसकी वजह से ब्लड पीछे पूल आउट हो जाएगा और इसकी वजह से स्वेलिंग हो जाएगी, पम्पिनिफॉर्म प्लेक्सिस की स्क्रोटल मास प्रोमिनेंट हो जाएगा।